हेलो राइसर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम जीमियान को देख पाते हैं जो कि कुछ कंस्ट्रक्शन लेडी वर्कर के साथ बैठी हुई थी। दरअसल जीमियान ने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया था। वो उसी के साथ रहा करती थी और अब उसके पास रहने की कोई जगह ना होने के कारण वो यहाँ पर काम कर रही थी और इन्हीं कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ बैठकर ड्रिंक भी कर रही थी कि तभी यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और बहुत सारी कार्स भी आ जाती है, जिसके अंदर से एक बंदा निकलता है और वो कहता है कि वो उसका भाई है, यानी कि जीमियान का भाई है और वो ली फैमिली की खोई हुई बेटी है। वो उसे लेने के लिए आया है, वो उसके साथ घर पर चले। अब जैसे ही जीमियान उसके घर पर आती है तो वो देखती है कि वो लड़की जिसे उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था वो तो उसी की स्टेप सिस्टर थी और इसका नाम वीवी है और ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। लेकिन वीवी यहाँ पर उसके भाई के सामने और उसके मॉम डैड के सामने काफी ज्यादा अच्छा बन रही थी। जीमियान का भाई उसके मॉम डैड से कहता है कि जो जीमियान है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ वहाँ पर काम कर रही थी। जिस बात को सुनकर उसके मॉम डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या वो ली फैमिली का नाम डुबाना चाहती है। जीमियान उसके मॉम एंड डैड से कहती है कि इतने सालों से उन्हें उसकी याद तो आई नहीं, आज अचानक से कैसे आ गई। और साथ ही वो तो कह देती है उसके मॉम डैड से कि उसे उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो उसे वहाँ से जाने दे। जीमियान के डैड तो उसे एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन जीमियान कैसे तो वहाँ से बचकर भाग जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ गार्ड्स पड़ जाते हैं और वो एक कार को देखती है और देखती है कि उसका जो गेट था वो तो खुला हुआ था, इस वजह से वो उस कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। यहीं पर हमारा मेन लीड हीरो लियो भी बैठा हुआ था। जैसे ही जीमियान उसे देखती है वो कहती है कि वो गलती से उस कार के अंदर आ गई, वो चली जाती है अभी। लेकिन वो जैसे ही जाने वाली थी वैसे ही वो देखती है कि उसका भाई बाहर की तरफ आ गया था, इस वजह से वो लियो से कहने लग जाती है कि वो उसकी बस थोड़ी सी देर के लिए मदद कर दे। इसलिए लियो तो यहाँ पर उसकी मदद कर देता है। अब लियो इस शहर का सबसे अमीर बंदा था, इस वजह से जो जीमियान का भाई था वो उससे कुछ ज्यादा सवाल तो नहीं कर सकता था, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब जीमियान वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन लियो उसे पकड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तो जीमियान उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर है, इसलिए लियो उसे छोड़ देता है। और जैसे ही वो उसे छोड़ता है जीमियान तो यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद हम जीमियान को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आई हुई थी और जैसे वो वहाँ पर आती है वो एक गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गेट तो उसकी चाबी से खुलता ही नहीं है, इस वजह से वो तो उस गेट को तोड़ ही देती है। और जैसे ही वो उस घर के अंदर आती है तभी वहाँ पर हम लियो को भी देख पाते हैं, वो भी उसी जगह पर आ रखा था। जीमियान को लग रहा था कोई उसका पीछा करते हुए उसके रूम के अंदर आ गया है, लेकिन वो देखती कि वो तो लियो था। यहाँ पर लियो जीमियान को बताता है कि उसने किसी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और उसे पता चला है कि उसके मॉम डैड ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। लियो जीमियान से कहता है कि जब वो एक डिवाइन हॉस्पिटल के अंदर पली बड़ी है तो उसे वहाँ का काफी ज्यादा ज्ञान होगा, तो वो चाहता है कि वो उसका इलाज करे। दरअसल लियो को कोई सी बीमारी थी, इस वजह से वो उसकी मदद मांग रहा था। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है वीवी की और उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड की, जो कि जीमियान का एक्स भी है। जीमियान फटाफट से लियो को छुपने को कहकर खुद बाहर आ जाती है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो जरूर से उसके रूम के अंदर किसी को छुपा रही है, वो देखना चाहता है। वो तो अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो हर जगह चेक करने लग जाता है, आखिर यहाँ पर कोई छिपा तो नहीं हुआ। जैसे ही वो उस अलमारी के पास जाता है जिसके अंदर लियो छुपा हुआ था तभी उसे किसी का मैसेज आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ से फटाफट से निकल जाता है और लियो को देख नहीं पाता। जीमियान के एक्स बॉयफ्रेंड के यहाँ से जाने के बाद जीमियान तो लियो के ऊपर काफी ज्यादा हंस रही थी क्योंकि वो छोटी सी जगह में छिपा जो हुआ था। इसके बाद जब जीमियान उसके दोस्त के साथ में थी तो वो लियो की काफी सारी बातें उसके दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त तो कम्प्लीटली शॉक थी ये चीज सुनकर, क्योंकि जो लियो था वो किसी भी लड़की के पास इतनी आसानी से नहीं जाता था और जो जीमियान का बॉयफ्रेंड था वो और कोई नहीं बल्कि लियो का बेटा था, यानी कि जीमियान का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो लियो का बेटा था। इस बात को सुनकर तो उसकी दोस्त और भी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, लेकिन साथ ही उसे बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी। यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च करने लग जाते हैं लियो के बारे में और इन्हें पता चलता है कि वो तो सच में एक बहुत बड़ा बिलियनियर है। जीमियान उसके दोस्त से कहती है कि वो बस देखती जाए, वो लियो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाएगी। जिसके बाद हम जीमियान को लियो के ऑफिस के अंदर ही देख पाते हैं, लेकिन अब उसने अपॉइंटमेंट तो ली नहीं थी, इस वजह से उसे अंदर जाने दिया ही नहीं जाता, इतना कम नहीं था। तभी यहाँ पर जीमियान का भाई और उसकी जो स्टेप सिस्टर थी वो भी यहाँ पर आ जाती है, यानी कि बीवी भी यहाँ पर आ जाती है और आते के साथ ही वो जीमियान को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पर आई है। लेकिन इससे जीमियान को क्या ही फर्क पड़ रहा था। यहाँ पर जीमियान का जो भाई था उसे तो जीमियान के ऊपर काफी ज्यादा
गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी बहन का मजाक जो उड़ा रही थी। जिसके बाद वो जिमियान को मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ली नाम का एक बंदा आ जाता है और ये लियू का एक असिस्टेंट था। जैसे ही ली जिमियान को देखता है तो वो उसके गार्ड से और उसके भाई से कहता है कि जिमियान यहाँ पर बस कुछ चाबियां लौटाने के लिए आई है लियू को। इस वजह से सभी उससे दूर रहे। इसके बाद हम लियू को देख पाते हैं जो कि अपने एक दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। जैसे ही वो और ड्रिंक लेने के लिए उठता है तभी उसका दोस्त उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिला देता है। तभी वहाँ पर जिमियान भी पहुँच जाती है और जैसे ही जिमियान वहाँ पर पहुँचती है तो जो लियू का दोस्त था वो बाहर जाकर उस गेट को ही बंद कर देता है। और यहाँ पर तो लियू को काफी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। इस वजह से वो तो उसके कपड़े ही खोलने लग जाता है, लेकिन जिमियान उसे कैसे तो रोकती है। जिमियान जैसे ही लियू को रोकती है, लियू तो उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन जैसे ही लियू को जरा सा होश आता है वो तो जिमियान को फटाफट से दूर कर देता है। इसी के साथ जिमियान तो यहाँ से एक चाबी लेकर फटाफट से निकल जाती है। अब जैसे ही जिमियान लियू के ऑफिस से बाहर आती है, उसका भाई उसके गार्ड्स की मदद से उसे पकड़कर अपने घर पर लेकर आ जाता है और वापस से जो जिमियान के डैड थे वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। जिमियान का भाई जिमियान से कहता है कि उसे लिन फैमिली के कुछ नियम और कानून सीखने पड़ेंगे, लेकिन जिमियान उनसे कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिमियान का भाई तो यहाँ पर जिमियान को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन जिमियान कैसे तो बच जाती है। जिमियान यहाँ पर उसके मॉम एंड डैड को बता रही थी कि जो वहाँ पर वीवी है यानी कि जो उसकी सिस्टर है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और उसने उसके साथ क्या क्या किया है वो सारी बातें बताती है। लेकिन जो उसके मॉम एंड डैड थे वो तो उसके बारे में कुछ भी चीज सुनना ही नहीं चाहते थे। वो तो उल्टा जिमियान को ही डांटने लग जाते हैं। साथ ही जिमियान के जो डैड थे वो तो उसे तहखाने में बंद करने की बात कह देते हैं और जिमियान को तहखाने के अंदर भी डाल दिया जाता है। तभी डैड को पता चलता है कि लियू ग्रुप से कोई उनसे मिलने के लिए आया हुआ है और वो जैसे ही बाहर आते हैं वो तो लियू का असिस्टेंट था जो कि जिमियान के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि वो उसे लेने के लिए जो आया था। यहाँ पर जिमियान का भाई और उसके डैड उसे लेने के लिए तहखाने के अंदर जाते हैं, लेकिन जिमियान की तो यहाँ पर अलग ही शर्त चालू थी। वो उसके डैड से कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि वो तहखाने से बाहर जाए तो उन्हें उसे 5 मिलियन युआन देने पड़ेंगे, नहीं तो वो तहखाने से बाहर नहीं जाएगी। लियू के असिस्टेंट को ही वहाँ पर आना पड़ेगा और ऐसा जिमियान के डैड और जिमियान का भाई नहीं चाहते थे कि लियू का असिस्टेंट आकर देखे कि उन्होंने जिमियान को तहखाने के अंदर बंद कर रखा है, क्योंकि जिमियान के डैड और उसका भाई लियू के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, यानी कि उसकी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ना चाहते हुए भी डैड को जिमियान को 5 मिलियन युआन देने ही पड़ते हैं। जैसे ही जिमियान बाहर आती है तो असिस्टेंट तो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, जो देखकर जो जिमियान की फैमिली थी वो तो कम्प्लीटली शॉक थी। इसके बाद जिमियान लियू के घर में आ जाती है और जैसे वो घर के अंदर आती है वो देखती है वो घर तो काफी ज्यादा शानदार था। तभी जिमियान लियू को भी देखती है और जैसे वो लियू को देखती है वो उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे वो वॉशरूम जाकर वापस आ रही थी वो तो लियू से टकरा जाती है और इतना कम नहीं था, वो तो यहाँ पर उससे कह देती है कि वो तो उससे पसंद करने लगी है। तो लियू उससे कहता है कि वो उसके बेटे से 1 साल छोटी है और वो उसे पसंद कर रही है। लियू जिमियान से कहता है कि उसे छोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम जिमियान को देख पाते हैं जो कि लियू के हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई थी। इतना कम नहीं था, जिमियान तो लियू के साथ कुछ सेल्फीज भी लेने लग जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम जिमियान को देख पाते हैं जो कि अपने मॉम डैड के घर के अंदर ही बड़े शानदार तरीके से बैठी हुई थी और अब तो उसके जो मॉम डैड थे वो भी उससे फालतू नहीं बोल रहे थे और साथ ही उसका भाई और जो उसकी बहन थी वो भी साइड में आराम से सोफा के ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि जो जिमियान की फैमिली थी वो चाहती थी कि वो लियू के साथ काम करे और एक ही जना उनकी बात करवा सकता था लियू से और वो थी जिमियान। इस वजह से ये उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो जिमियान का भाई था वो कम नहीं था, वो जिमियान के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। अब जिमियान को भी गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो तो उसे काफी ज्यादा मारने लग जाती है। और यहाँ पर सिस्टर भी कौन सा कम थी, वो भी जिमियान को कहने लग जाती है कि वो उसके भाई को ना मारे। वो काफी ज्यादा अच्छी बन रही थी जबकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो जिमियान तो उसे भी लाइन में लगा देती है। जिमियान उसके भाई से और साथ ही उसकी बहन से कहती है कि पहले जिसे भी पिटना है वो पहले आगे आ जाए। जिमियान का भाई उसकी बहन वीवी को पीछे कर खुद आगे आ जाता है और वीवी को तो वैसे भी किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था। जिमियान उसके भाई को इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। अब बारी थी वीवी की, लेकिन वो तो मार खाने से पहले ही वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। लेकिन जिमियान कौन सा कम थी, वो उसके हाथ पर पैर रखने ही वाली थी कि तभी वो तो उठ जाती है। दरअसल वीवी लिन फैमिली की एडॉप्टेड चाइल्ड थी और जो जिमियान थी वो उनकी रियल डॉटर थी, लेकिन फिर भी उसके जो मॉम डैड थे वो वीवी का ही ज्यादा साथ दिया करते थे। जिमियान के डैड उससे कहते हैं कि वो उनकी सच में रियल बेटी हो या फिर ना हो, उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता क्योंकि वो जानते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जिमियान उसके डैड से कहती है कि वो बस चाहते हैं कि उनकी सच्चाई सबके सामने ना आए। जिस बात को सुनकर जिमियान के डैड तो कुछ सोच में पड़ जाते हैं, जैसे वो कोई तो बात छुपा रहे हैं। अब यहाँ पर हम जिमियान की मोम को देख पाते हैं जो कि वीवी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसके भाई को अकेला छोड़ दिया था पिटने के लिए और खुद बेहोशी का नाटक करने लग गई थी। जब जिमियान की मोम वीवी को डांट रही थी तो उसके डैड उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार मोम उनकी नहीं सुनते बिल्कुल भी। जिसके साथ ही जिमियान की मोम जिमियान से कहती है कि वो मानती है कि उनकी फैमिली से बहुत सारी गलतियां हो गई है, क्या वो उन्हें माफ नहीं कर सकती। तो जिमियान उनसे कहती है कि उसने जितनी तकलीफ सही है वो उतना ही उन्हें परेशान करेगी, वो बस देखती जाए आगे आगे क्या होता है। इसके बाद सभी को एक पार्टी के अंदर जाना था और यहाँ पर जो जिमियान की मोम थी वो उसी का साथ दे रही थी। इस वजह से जिमियान का जो भाई था वो अपनी मोम से कहता है कि वो जिमियान का साथ क्यों दे रही है। सभी उस पार्टी के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन सभी को आना था और यहाँ पर हम लियो को भी देख पाते हैं, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। अब यही पार्टी के अंदर जो जिमियान की बहन थी वो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती, बुली करने की कोशिश करती। तो लियो उसे देख लेता है और उसे फटाफट से पीछे कर देता है और जिमियान से कहता है कि जब उसने उसका इलाज करने को उससे कहा तो उसने तो इलाज करा ही नहीं और अब कोई उसे परेशान कर रहा है तो वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही। इसके बाद जब जिमियान अकेली बैठी हुई थी तभी यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती है और एक लड़की आते के साथ ही उसकी ड्रेस देखती है और कहती है ये तो एक इटालियन ब्रांड का एक लिमिटेड एडिशन है, ये इसके पास क्या कर रहा है। जिमियान यहाँ से बाहर जाने का नाटक करती है कि तभी एक लड़की उसके बैग के अंदर अपना एक गोल्ड ब्रेसलेट डाल देती है, जिस चीज की जिमियान ने वीडियो भी शूट कर ली थी। जब सब लोग इकट्ठे हो जाते तो वही लड़की जिमियान के पास आती है और उसका मजाक बनाने लग जाती है सभी के सामने। लेकिन उसे कहाँ पता था उसने तो उसकी पहले से वीडियो बना रखी है। वो लड़की कहती है कि जिमियान ने उसका एक गोल्ड का ब्रेसलेट चोरी करा है। अब ये लड़की यहाँ पर जिमियान का बैग चेक करने का नाटक करती है और तभी उसका जो गोल्ड ब्रेसलेट था वो उसके बैग से निकल जाता है और सभी ये देखकर कम्प्लीटली शॉक थी। वो तो जिमियान को एक चोर समझ रहे थे। अभी जिमियान उस लड़की की एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चला देती है और जैसे ही सभी लोग देखते हैं कि उसी लड़की ने उसका जो गोल्ड ब्रेसलेट था वो जिमियान के बैग में रखा था, ये चीज देखकर तो वो लड़की भी कम्प्लीटली शॉक थी। अब जैसे ही जिमियान यहाँ से जा रही थी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जू वहाँ पर आ जाता है और तभी बीवी भी आकर जू के चिपकने लग जाती है। जिमियान जू को यहाँ पर बताती है कि लिन फैमिली की जो अडॉप्टेड डॉटर थी वो और कोई नहीं वो बीवी है, ना कि वो है। अब जिमियान के रियल डॉटर होने का मतलब ये था कि जो उनकी फैमिली की रियल प्रॉपर्टीज थी उन सभी पर पहला अधिकार उसका था। जू यहाँ पर जिमियान के ऊपर गुस्सा करने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर उसके डैड यानी कि लियो वहाँ पर आ जाता है और लियो तो उसके बेटे को यानी कि जू को काफी ज्यादा डांटता है। जिसके बाद जिमियान खुद लियो के पास आती है और देखती है कि लियो तो उससे थोड़ा सा गुस्सा था, इस वजह से वो तो उसकी गाल पर किस कर लेती है। लियो जिमियान से कहता है कि जू के साथ जब वो रिलेशन के अंदर थी क्या वो एक साथ सोए थे, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने सिर्फ 1 महीने उसके साथ डेट की थी, उससे ज्यादा उसने कुछ भी नहीं करा। जिमियान लियो से कहती है कि वैसे उनका रिलेशन क्या है, तो लियो जिमियान से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो उसका पेशेंट है, इससे ज्यादा वो और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कहने के बाद भी लियो तो उसे किस कर लेता है। अब नेक्स्ट डे से ही जिमियान लियो का इलाज करना शुरू कर देती है। यहीं पर लियो जिमियान से कहता है कि उनके रिलेशन के बारे में उन्हें सभी को बता देना चाहिए, लेकिन जो जिमियान थी वो लियो से कहती है कि वो अभी नहीं चाहती किसी को भी बताना क्योंकि उसे अभी कुछ काम पूरे करने हैं। इसी के साथ हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसने उसका गोल्ड ब्रेसलेट जिमियान के बैग के अंदर डाला था। वो फिर दोबारा से उसकी पोल खोलने के लिए आ रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था वो किसके साथ है, बस उसे ये पता था वो एक लड़के के साथ है। इस वजह से वो तो लाइव स्ट्रीम चालू कर वहाँ पर जिमियान के मॉम डैड को भी लेकर पहुँच जाती है। जिमियान जैसे ही बाहर आती है वो लड़की कहने लग जाती है वो जानती है कि वो अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है, अब वो सच सच बता भी दे कि रूम के अंदर कौन है। अब ये जानने के लिए सभी लोग उस रूम के अंदर आते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो वहाँ पर लियो को बैठा हुआ देखते हैं और लियो के सामने कोई कैसे ही बोल सकता था और सभी की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती है और धीरे धीरे कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि जिमियान तो बस यहाँ पर लियो का इलाज करने के लिए आई हुई थी। इसके बाद जिमियान जब अपने घर पर आती है तो उसकी जो बहन थी वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी हुई थी और जैसे ही जिमियान उसके पास आती है वो तो खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सभी से कहने लग जाती है कि उसे जिमियान ने धक्का देकर नीचे गिराया है। इसलिए जिमियान का भाई उसके मॉम डैड उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन जिमियान की लियो से जान पहचान होने के कारण उसके मॉम डैड भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और जिमियान उसकी बहन से कहती है कि अगर वो चाहती है कि उसका इलाज सही वक्त पर हो जाए तो वो सच सच बता दे कि उसने उसे धक्का नहीं दिया
दिया है। लेकिन अब भी जो वीवी थी वो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं बताती, वो तो बातें घुमा कर बता रही थी और कह रही थी कि उसकी बहन ने कुछ भी नहीं करा, वो तो खुद से ही गिरी थी। वो और ज्यादा नाटक करते हुए ये बता रही थी, इसलिए उसके मॉम और डैड को जिमियान के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसके भाई को भी। दरअसल यहाँ पर बीवी ने सोचा था कि उसकी चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ जिमियान की चल रही थी, क्योंकि उसे तो कोई कुछ फालतू बोल ही नहीं सकता था। अब बीवी की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही थी, इस वजह से जिमियान उसकी थोड़ी सी मदद कर देती है और जो उसके पैर थे वो बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। अब बीवी की ज्यादा हालत खराब होने के कारण जिमियान भी कहती है कि अब वो डॉक्टर के पास जा सकती है। अब जैसे ही डॉक्टर उसके पास आता है तो सभी को पता चलता है कि जो बीवी के पैर है वो अब काम नहीं करेंगे। जिस बात को जानकर बीवी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और कहने लग जाती है कि ये सब जिमियान ने करा है, जबकि सीढ़ियों से वो खुद ही गिरी थी अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर जो बीवी थी वो तो काफी ज्यादा नाटक करने लग जाती है और जिमियान के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने भी लग जाती है। तभी जिमियान ने उसके गिरते वक्त की एक वीडियो बना ली थी, जो कि वो सभी को दिखा देती है और इससे कंफर्म हो जाता है कि जिमियान ने उसे धक्का बिल्कुल भी नहीं दिया है। यहाँ पर जिमियान एक डॉक्टर थी, इस वजह से उसके मॉम और डैड उससे कहते हैं कि वो उसकी बहन का इलाज कर दे, लेकिन जिमियान उसका इलाज काहे करने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी बीवी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं थी। वो उसकी मदद कर भी देती तब भी वो बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिमियान का भाई उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता, उससे पहले ही वहाँ पर लियो पहुँच जाता है। लियो आते के साथ ही जिमियान से कहता है कि वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था, वो नहीं आई, इसलिए वो उसे लेने के लिए आ गया है। लियो यहाँ पर जिमियान के डैड को धन्यवाद कहता है। जिमियान के डैड लियो से कहता है कि आखिर वो उन्हें धन्यवाद यानी कि शुक्रिया क्यों कह रहा है। लियो उनसे कहता है कि अच्छा है, उन्होंने बचपन से जिमियान की देखभाल नहीं करी, अगर वो ऐसा करते तो उन्हें उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर मिल ही नहीं पाता। दरअसल डिवाइन हॉस्पिटल के बहुत कम ही डॉक्टर थे, इसलिए अब लियो जिमियान को लेकर बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर की तरफ आने के बाद वो जिमियान से कहता है कि अब से वो उसी के साथ रहेगी और कोई कुछ भी सोचे उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिमियान पहले तो लियो से मना करती है, लेकिन फिर वो उसे किस कर लेती है, जिसके साथ ही वो तो लियो का इलाज करने के लिए उसके घर पर भी आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो लियो का बेटा था यानी कि जू, वो भी वहाँ पर आ गया था, इस वजह से जिमियान वहाँ पर छुप जाती है। जू जैसे ही लियो के पास आता है तो उसे भी शक हो जाता है कि उसके घर के अंदर कोई ना कोई लड़की आ रखी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो जिमियान है। लियो यहाँ पर उसके बेटे से कहता है कि वो उसे उसकी कंपनी के अंदर और नहीं रख सकता, क्योंकि उसने उसे काम देख लिया है, उसे बिल्कुल भी काम नहीं आता, वो तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अब जू से कोई काम नहीं हो रहा था, इस वजह से लियो तो उसके बेटे को गुस्से से वहाँ से भगा देता है। जब जू बेसमेंट से जा ही रहा था कि तभी उसे बीवी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसका जो एक पैर है वो अब काम करना बंद कर चुका है और ये सब जिमियान की वजह से हुआ है, ऐसा बीवी उसे बताती है। जू बीवी से कहता है कि वो जिमियान को छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम जिमियान को देख पाते हैं उसकी क्लास के अंदर और उसके आगे वाली सीट के ऊपर ही जू भी बैठा हुआ था। जब जिमियान वॉशरूम के अंदर जाती तो कुछ लड़कियां उसे बाहर से बंद कर देती है, लेकिन कैसे तो जिमियान वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो लड़कियां तो उसे मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो क्या जानती थी जिमियान पहले से ही लड़ने में काफी ज्यादा माहिर थी, इस वजह से वो सभी को बहुत ज्यादा मारती है और साथ ही जिमियान तो उन्हीं लोगों को उस वॉशरूम के अंदर बंद कर देती है। तभी यहाँ पर जू भी पहुँच जाता है जिमियान को परेशान करने के लिए, उसे बुली करने के लिए, लेकिन जिमियान तो उसे ही उल्टा वहाँ पर भान देती है। अब जैसे ही जिमियान उसकी क्लास के अंदर आती है तो उसकी जो दोस्त थी वो कहीं पर चली जाती है, तभी उसे उसकी दोस्त का कॉल आता है, वो किसी मुसीबत के अंदर पड़ गई थी। हम जिमियान को देखते हैं, वो उसकी दोस्त को ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त ने बताया था उसे, और वो आकर देखती है कि एक बंदा उससे ड्रिंक करा रहा था, यानी कि उसकी दोस्त को जबरदस्ती ड्रिंक करने को कह रहा था। जिमियान की दोस्त उससे कहती है कि उसे वो गेम खेलना नहीं आता था और गलती से वो वहाँ पर फंस गई है, तो जिमियान सामने वाले बंदे से कहती है कि वो उसके साथ गेम खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो जीतती है तो वो उसकी दोस्त के साथ यहाँ से चुपचाप चली जाएगी, जिसके लिए वो बंदा भी मान जाता है। वही हम लियो को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और उसे जिमियान के बारे में सारी बातें बता देता है कि ऐसे ऐसे उसकी दोस्त फंस चुकी थी और वो उसकी मदद करने के लिए उस जगह पर चली गई है। इस वजह से जो लियो था वो भी उस जगह पर आ जाता है और वो दूर बैठकर ही उसे देख रहा था। जिमियान को देख पाते जो कि उस बंदे से जीतने की जगह हार रही थी, वो बंदा उससे कहता है कि अब वो जो बोलेगा वो उसे करना पड़ेगा, और वो बंदा कहता है कि उसे किसी भी लड़के को यहाँ पर चुनकर उसे किस करना पड़ेगा, जिसके लिए जिमियान मान जाती है। और तभी उसकी नजर जाती है लियो पर, जो कि वहीं दूर बैठा हुआ था। जिमियान उसे किस करना चाहती नहीं थी, लेकिन गलती से वो गिरने वाली थी और वो लियो को किस कर लेती है। अब जिस बंदे के साथ जिमियान गेम खेल रही थी वो बंदा जैसे ही देखता है कि उसने तो लियो को किस कर लिया है, वो कहता है कि अब तो ये
गई, लेकिन तभी वो देखता है कि लियो तो उसके ऊपर गुस्सा कर ही नहीं रहा था। लियो तो बल्कि उस बंदे को डांट देता है, जिसकी वजह से वो बंदा और उसके जो दोस्त थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब जिमियान लियो के साथ वापस जा रही थी तो लियो उससे कहता है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं करा जब वो मुसीबत में थी। तो जिमियान उससे कहती है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था। इस वजह से जल्दी से लियो तो उसके फोन में अपना नंबर डायल कर देता है और सेव भी कर देता है। अब दोनों के दोनों यहाँ पर साथ में थे कि तभी जिमियान को किसी का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि जू की और विवी की मैरिज होने वाली है। जिमियान लियो से कहती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो लियो उससे कहता है कि उसे जू की स्टेप मदर बनना चाहिए। जब जिमियान जा रही थी तो वो जू को देख पाती है एक दूसरी लड़की के साथ में। जिमियान तो यहाँ पर उन दोनों की वीडियो बना लेती है। इसी के साथ हम शादी का सीन देख पाते हैं। अब यही शादी के अंदर जू की और साथ में विवी की कुछ फोटोज भी चलाई जाती है, जिनका कुछ कंपाइलेशन बना रखा था। यहाँ पर हम जिमियान को देख पाते हैं जो कि माइक लेकर सभी को बता देती है कि लिन फैमिली की जो अडॉप्टेड डॉटर है वो और कोई नहीं बल्कि विवी है और जो रियल डॉटर है वो खुद है। साथ ही यहाँ पर जिमियान सभी को बताती है कि जो जू है वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसने और विवी ने मिलकर उसे बहुत पहले ही धोखा दिया था और कहती है जू एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। जू यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि वो बिल्कुल भी धोखेबाज इंसान नहीं है, वो विवी को काफी ज्यादा पसंद करता है और वो उसके सिवा किसी और लड़की को देखता भी नहीं है। कि तभी जिमियान तो उसकी उस वीडियो को जो उसने बनाई थी वहाँ पर चला देती है और जिस चीज को देखने के बाद सभी उसके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं और साथ में विवी भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। लियो को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो उसके बेटे को काफी ज्यादा मारता है और उससे कहता है कि वो उसे लियो फैमिली से बाहर निकाल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो लियो था वो सभी के बीच में अनाउंस कर देता है कि वो जिमियान से शादी करने वाला है। यहीं पर जिमियान उसकी मॉम को बताती है कि जो उसके डैड है उनका अफेयर बहुत पहले उनकी नानी के साथ चल रहा था और विवी और कोई नहीं उनकी नानी की बेटी है। अब जैसे ही इस बात का जिमियान की मॉम को पता चलता है वो तो उसके डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें आज तक इस बात का पता ही नहीं था। इसी के साथ जिमियान और लियो तो बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर आने के बाद लियो एक रिंग जिमियान को पहना देता है, यानी कि वो उसे यहाँ पर प्रपोज कर देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।